तो भाई लोग आज मैं आपके सामने एक ऐसी फिल्म लेकर आया हूँ जिसने 2001 में सारे छोटे मोटे मामूली बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया था। तो भाई लोग कहानी की शुरुआत होती है। अरे बाबा ये तो प्रोग्राम शुरू हो गया भाई लोग। अरे तेरी तो। लेकिन हम वक्त पर वहां पर उसका बाप पहुंच जाता है और कहता है कि ये साले तो क्या चुलबुलहट वाली हरकत कर रहा है। अभी भाई लोग ये दोनों कजन सिस्टर थे, यानी कि लड़के की मौसी की लड़की थी जिसके साथ ये फुल-ऑन पेलम पाली कर रहा था। अभी दूसरी ओर भाई लोग हम एक जाटू को देखते हैं। अभी इससे लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे शैंपियन पिला रही है, लेकिन ऊपर से दूसरा चोम उस पर मूड डालता है और उसे लग रहा था कि ये मेरी चिकनी चुपड़ी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। लेकिन यहाँ पर हो जाता है धमाका। दूसरी ओर भाई लोग हम तीन लड़के को देखते हैं। अब ये साले एक ट्रिप पर निकल चुके थे, यानी कि गर्ल्स हॉस्टल पर। और वहाँ पर इन तीनों का ये मंसूबा था कि हम वहाँ पर किसी लड़की के रूम में छुप जाएंगे और वहाँ पर वो कपड़े बदलेंगे और शोर शराबा होगा, वो हम टेसो आराम से देखेंगे। इसलिए वो वहाँ पर तीनों छुप गए थे। अभी वहाँ पर शुरू होता है बवाल, क्योंकि एक नहीं वहाँ पर दो लड़कियाँ आ चुकी थी और वो दोनों भी शैतान आइटमें थी। अचानक से डोर खुल जाता है और ये तीनों लड़के उसके सामने। दोनों लड़कियां कहती है कि इन दोनों की बदमाशी हम निकालते हैं। लड़कियां सामने खड़े लड़कों से कहती है कि हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना होगा, अगर तुमने नहीं किया तो हम तुम्हारी कंप्लेंट हमारे प्रिंसिपल से कर डालेंगे। वहाँ पर भाई लोग दोनों लड़कियां सामने खड़े लड़कों के सामने ऐसी वैसी चिल्लाई चालू हरकतें कर रही थी कि सामने खड़े लड़कों के सालों के पसीने छूट गए थे और वो साले तिलमिला आ रहे थे कि अभी हम इन दोनों को ले लेंगे, वो भी बुरी तरह से। लड़कियां सामने खड़े लड़कों से कहती है कि तुम दोनों आपस में किस करोगे, यानी कि लड़के लड़के, अगर नहीं किया तो हम तुम्हारी कंप्लेंट कर डालेंगे। और यहाँ पर शो शुरू होता है। भाई लोग जरा देखिए एक बार, हालांकि मैं आपको दिखा नहीं सकता। भाई लोग लड़कियां सामने वाले बीच वाले लड़के से कहती है कि तू साले अपना माल सामान में दिखा और बाद में यहाँ से खिसक लेना, वरना तुम्हारी कंप्लेंट कर डालेंगे। अभी भाई लोग वो साले मासूम से बेचारे लड़के भी अपना सामान थोड़ा सा छोटा मोटा सा दिखाकर अब वहां से निकल लेते हैं। दूसरी ओर भाई लोग हम एक चिकनी चुपड़ी आइटम को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी, हालांकि इसका बॉयफ्रेंड शर्मीला था और वो लड़कियों से ज्यादा ही शर्माता था। वो उसे सिखा रही थी कि तुम लड़की को साथ ऐसी वैसी हरकतें कैसे शुरू कर सकते हो। लेकिन लड़का हमारा थोड़ा सा शरीफ किस्म का था, इसलिए उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। सामने खड़ी लड़की भाई लोग थोड़ी ही देर में खतरनाक हरकतें शुरू कर देती है और हमारा बेचारा शरीफ सा लड़का ये सब देखकर डर जाता है और अपनी पेड़ चढ़ाए बिना वहां से भाग निकलता है। हमारा शरीफ सा लड़का अपने घर पर जाता है और वहां पर वो टीवी में एक गंदी सी फिल्म चढ़ाता है। वो देखकर वो अपने मंसूबे सेट कर ही रहा था, लेकिन जोश जोश में वहां पर यानी कि अपने अंदरूनी हिस्से पर थोड़ी सी चोट लग जाती है। भाई लोग यहाँ पर भाई लोग हमारे शरीफ से लड़के का अंदरूनी पार्ट थोड़ा सा जख्मी हो चुका था, इसलिए उसने अपने पापा को कॉल कर दिया था और उसके पापा शरीफ से लड़के को लेकर यानी कि अपने बेटे को लेकर पहुंच चुके थे सीधे अस्पताल में। वहां पर डॉक्टर उसका इलाज करता है और घर पर आकर एक बाप अपने बेटे को क्या सलाह देता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो अपने बेटे को कहता है कि ये सब कुछ भी करना हो तो लड़कियों के साथ करना चाहिए, अकेलेपन में ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा ही होगा बेटा। अभी चल तू साले निकल ले यहाँ से। हमारा शरीफ से लड़के का छोटा भाई बहुत ही शैतान था। वो एक पार्टी में एक खूबसूरत आइटम के साथ थोड़ी सी छेड़खानी वाली हरकत कर रहा था भाई लोग। लेकिन सामने खड़ी आइटम इसे कहती है कि तू बेटा अभी छोटा है, तू घर पर जा और कार्टून देख और कार्टून देख कर आराम से सो जा। इस साइड भाई लोग हमारा शरीफ से लड़के को वापिस एक आइटम मिल चुकी थी, यानी कि उसकी दोस्त। वो उसे कहता है कि बेबी कोने में चल, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा काम है। इसलिए वो लड़की भाई लोग शरीफ से तरीके से लड़के के साथ साइड की केबिन में चली जाती है। वहाँ पर लड़का अपनी सारी हिम्मत करके उस लड़की के साथ ना करने वाली हरकतें करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन लड़की यहाँ पर लड़के का मंसूबा साफ साफ देख चुकी थी। वो लड़के को कहती है कि तू मेरे साथ जो कुछ भी करेगा तो तेरी गर्लफ्रेंड के साथ नाइंसाफी होगी छोकरे, इसीलिए तू हिम्मत करके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा, वरना उससे साला कोई और पटा के निकल लेगा। अभी यह सुनकर हमारे लड़के में इतनी ज्यादा ही हिम्मत आ चुकी थी भाई लोग कि वो वहां से सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है, जो कि पियानो बजा रही थी कई मामूली आइटमों के सामने। वहां पर वो थोड़ी सी किसी बिसी करता है और उसे अपने घर में लेकर फुल ऑन टपाटप। अभी भाई लोग यहाँ पर ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन एक दिन जब लड़के अपनी गाड़ी में कहीं घूमने जा रहे थे तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें बैठे थे उन सबकी टीचर। वहां पर वो अपने एक स्टूडेंट को अपने पास बुलाती है
और उसे कह दे कि कार में बैठ जा, मुझे तेरे से कुछ काम है। लड़का तुरंत ही उसकी कार में बैठ जाता है और थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं भाई लोग कि कार पूरी तरह से हिल डुल रही है। अभी मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि समझने वाले समझ गए होंगे। अभी भाई लोग यहाँ पर मैं आपको एक सच्ची और हकीकत बात बताऊं तो मुझे भी अपने आप पर यह अफसोस हो रहा है कि साला आज मैंने ये कौन सी मूवी देख ली। चलिए भाई लोग आज ज्यादा बातें नहीं करते और यहाँ पर मूवी की एंडिंग करते हैं।